विभीषण जी लंका में हैं और ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने तपस्या की है। तो विभीषण ने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार विभीषण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म मार्ग से विचलित न हो। ऐसे परम धर्म भागवत धर्म का अनुष्ठान करने वाले विभीषण हैं। परम भागवतों में विभीषण जी का नाम लिया गया है। लंका में रहकर वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, पर खुलकर नहीं कर सकते। लंका है, मन में सोचते भगवान कभी ऐसा कुछ करते कि हम भी यहाँ मंदिर बना सकते, तुलसी जी लगा सकते, भगवान की विधिवत सेवा कर सकते तो कितना अच्छा होता है। तो महाराज जी उसी समय लंका तो रावण तो दिग्विजय की इच्छा से पूरी धरती पर त्रिलोकी में घूम रहा था। तो वह दिग्विजय करते हुए रावण हरिवर्ष पहुंच गया। हरिवर्ष, और हरिवर्ष से नृसिंह भगवान की प्रतिमा, तमाम संपत्ति वहां से उठा के लाया। हरिवर्ष के अधिष्ठात्र देवता नृसिंह भगवान हैं। एक मंदिर से नृसिंह भगवान की मूर्ति ले आया। वो जब कोई कहता ना कि उठा के सब सामान भरो ले चलो लंका, तो उस सामान में मूर्ति भी आ गई। अब नृसिंह भगवान की मूर्ति आ गई तो लंका में उसको जहां रखा जाए वहीं आग लग जाए। लंका में उपद्रव शुरू हो गए। तो रावण ने शुक्राचार्य जी का आवाहन किया कि आप निशाचरों के दैत्यों के गुरु हैं, ये लंका में उपद्रव कैसे हो रहे हैं? बोले नृसिंह भगवान की प्रतिमा तुम ले आए हो, तुम्हारे खजाने में अपूजित नृसिंह भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उसी से उपद्रव हो रहा है, लंका में जगह जगह आग लग रही है। तब क्या करें महाराज, मूर्ति वहीं वापस करावें? बोले नहीं, एक तो वहां से लाना नहीं चाहिए, अब ले आए हो, यदि वापस ले जाओगे तो और अनिष्ट होगा तुम्हारा, क्योंकि नृसिंह भगवान उग्र देवता हैं। तो उत्तम पक्ष तो यह है कि वैष्णव पद्धति से नृसिंह भगवान की आराधना उपासना लंका में होती रहे, तो तुम्हारा कुछ अमंगल नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा। अब बोले लंका में ऐसा आदमी कहाँ से खोजें जो पूजा पाठ करने वाला हो, भगवान का भक्त हो? तो मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज जी आपका भाई है ना विभीषण, इसको कह दो, ये तो अच्छा है, इसके रुचि के अनुकूल है ये काम। तो रावण को तो लंका को कैसे भी सुरक्षित रखना था। अच्छा ठीक है, तुम अपनी इच्छा से मंदिर जैसा बनाना हो मंदिर बनाओ। तो नृसिंह भगवान का मंदिर बनाया विभीषण ने सुंदर, और वहाँ सुंदर तुलसी वाटिका लगाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसी कपिराय। और जब तुलसी है, नृसिंह भगवान हैं, तो हम विश्वास करते हैं बिना गाय के तो भगवान की सेवा संभव नहीं। 150 देसी गैया भी, उस समय तो सब देसी ही थी, 150 गैया भी विभीषण जी ने रखी होगी जरूर, सब कुछ था विभीषण जी के यहाँ। इसलिए हनुमान जी जब चले हैं ना लंका, तो लंका ही चले सुमिरि नर हरि, मसक समान रूप कपिधरी। लंका ही चले सुमिर नर हरि, ऐसा भी कह सकते थे तुलसीदास जी। मसक समान रूप कपिधारा, सुमिरे रघुवर राम उदारा, ऐसा कह सकते थे। चौपाई तो बन जाएगी बढ़िया, लेकिन रूप धरी और चले सुमिर नरहरि। नरहरि माने नृसिंह भगवान का स्मरण किया। जहां जाओ वहां के देवता को पहले मना लो, सब काम बढ़िया होगा।
तो वहां व्यवस्था हो गई। विभीषण जी द्वादश तिलक लगाते थे। जैसे नारद पांचरात्र एक उपासना का ग्रंथ है, ऐसी विभीषण जी ने भी 55,000 श्लोकों में एक विशाल काय ग्रंथ लिखा है, विभीषण जी का उपासनात्मक ग्रंथ, जिसमें दंडक हैं, अनेक छंद हैं। वो उपासना की पद्धति का वर्णन, वैष्णवीय उपासना पद्धति का वर्णन है, विभीषण जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है भगवान की उपासना का। हमारे महाराज जी कहते थे कि लोगों ने रावण से शिकायत की विभीषण की कि आप तो कहते हो कि यहाँ कोई राम कृष्ण नारायण का नाम नहीं लेगा, और आपका भाई तो राम 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 जपता रहता है। और इतना ही नहीं, पूरे घर पर राम नाम लिखा है, राम नाम अंकित गृह, सब जगह राम राम लिखा रखा है। इससे तो महाराज आपका ये ठीक नहीं है, कम से कम मन ही मन करे, ये खुल्लम खुल्ला क्यों कर रहा है, आपके आदेश का उल्लंघन कर रहा है। रावण के कान भर दिए। रावण ने विभीषण को बुलाया। विभीषण क्यों, ये हाथ में क्या है? बोले माला झोली। क्या करते? बोले राम 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 करते हैं। और तुमने घर पे भी लिखा रखा है राम राम? बोले हाँ लिखा तो रखा है। तो तुमको पता नहीं यहाँ के कानून का? हमारा सब पता है, हम कानून का बिल्कुल उल्लंघन नहीं करते हैं। अरे यही सब लंकावासी कह रहे हैं कि तुम हमारे शत्रु का भजन करते हो। बोले नहीं नहीं, हम तो आपकी भक्ति करते हैं। अच्छा हमारी भक्ति करते हो, कैसे? महाराज जी कहते थे भक्त चतुर होते हैं, वो युक्ति से भजन करते हैं। तो रावण ने कहा हम राम राम जपते हैं, ये राम नाम का अर्थ लंका वासियों को मालूम नहीं है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। क्या अर्थ है राम नाम का? तो विभीषण ने कहा आपके नाम का पहला अक्षर रा और मंदोदरी के नाम का मां, तो हम तो भैया भाभी के भक्त हैं, आपका ही आपके ही शासन में रह के राम राम करते हैं। इतना खुश हुआ रावण। बोले खूब करो, पूरे घर में लिखवा दो। वाह, भाई हो तो ऐसा हो, विभीषण के जैसा हो, देखो कितना हमारा भक्त है। अब रावण मंदोदरी जपने में बहुत समय लगेगा, इसलिए क्या कहते संक्षिप्त नाम, राम नाम ठीक है। क्या राम नाम का यही अर्थ है? यह अर्थ तो नहीं है, लेकिन यदि सही बात कह दो तो रावण के वहां रहना मुश्किल है। इसलिए खल मंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निभय की भांति, ऐसे लोगों के बीच में रह के स्वधर्म का पालन करना ये बड़ी चतुराई से, बड़ी युक्ति से ही संभव, वैसे संभव नहीं था। साधक किसी भी अवस्था में विभीषण जी का साधन कमजोर नहीं पड़ता, ये साधक भक्त हैं। पर महाराज जी निषादराज गुह सिद्ध कोटि के भक्त हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने। श्री निषादराज गुह सिद्ध कोटि के भक्त हैं, विषयी कोटि नहीं है, साधक कोटि भी नहीं, सिद्ध कोटि है। ये पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का भाव है। प्रहलाद जी सिद्ध कोटि के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी के चित्त में कामना की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। भगवान बार बार प्रहलाद जी से आग्रह करते हैं कि वर मांग लो, वर मांग लो, वर मांग लो। प्रहलाद जी यही कहते हैं कि आपकी भक्ति करके जो आपसे कुछ चाहता है, न स भृत्यस्य वै बणिक, वो आपका सेवक नहीं है, वो तो बनिया है, व्यापार कर रहा है, वो आपका भक्त कहाँ है? भगवान बोले नहीं नहीं, तुम मांग ही लो नहीं, हमारा दर्शन व्यर्थ हो जाएगा, हमारा दर्शन अमोघ है। तब प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि जरूर हमारे मन में कोई ना कोई कामना होगी, कामना न होती तो भगवान इतना आग्रह क्यों करते? तब उन्होंने कहा कि भगवान कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम, हमारे हृदय में कामनाओं के बीज ही अंकुरित न हो। ऐसे निष्काम भक्त प्रहलाद जी। भगवान में अनन्य प्रेम है प्रहलाद जी का, लेकिन भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसे ही निषाद राज गुह में
श्री राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम है, पर पूरा निषाद राज जी का चरित्र देख लो, राम जी से कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते। जो निष्कामता की चरमावधि पर पहुंच जाए वो सिद्ध कोटि का भक्त है। ये निष्कामता की चरमावधि पर पहुंचे हुए हैं श्री गुह जी महाराज। और ये महाराज जी जन्मजात भक्त हैं। जन्मजात का अर्थ है जन्म से ही भगवान श्री राम में अगाध प्रेम है। अभी दर्शन नहीं हुआ, केवल नाम सुना है, उनकी कुछ बातें सुनी है, चर्चा सुनी है, इतने से ही निषाद राज गुह के मन में प्रेम हो गया। ये राज परिवार, इनके पिता निषाद राज नहीं थे, एक सामान्य निषाद ही थे। श्रृंगवेरपुर में निवास करते थे।